सुख सागर 5वां स्कंद 14वां अध्याय। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे ज्ञानोपदेश सुनकर राजा रहुगण का प्रसन्न होना और तपस्या के लिए वन को जाना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें, तभी आप आने वाले हर अध्याय को सुनिश्चित होकर सुन सकेंगे। और इस अध्याय को लाइक करें और कम से कम 10 लोगों को शेयर करें। तो चलिए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। जड़ भरत ने जब इस तरह का ज्ञान रहुगण को बतलाया तब राजा प्रसन्न होकर जड़ भरत के चरणों पर सिर रखकर विनय पूर्वक बोला, हे स्वामी, जो अभी तक माया में भूल रहा था सो आपने दया करके यह ज्ञान रूपी मार्ग दिखलाया। यह वचन सुनकर जड़ भरत बोले, हे राजन, तुम इस ज्ञान के प्रकाश से संसारी जाल में नहीं फंसोगे। राजा उसी समय विरक्त हो गया और उसी जगह अपनी पालकी छोड़कर वन में जाकर हरि भजन करके मुक्त हो गया। जड़ भरत भी अपना शरीर योगाभ्यास द्वारा त्याग कर श्री हरि के परम धाम को चले गए। जड़ भरत के सुमत नामक पुत्र ने संसार में जैन धर्म का प्रचार किया। उनके वंश में प्रतिहार आदिक राजा पैदा हुए और शुभ कर्म करके परम पद को पहुंचे। और यहीं पर 5वें स्कंद का 14वां अध्याय समाप्त होता है। लेकिन अगर आपने अभी तक सुख सागर के पिछले अध्यायों का श्रवण नहीं किया है तो उन सभी अध्यायों के स्कंद का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां पर क्लिक करके आप सभी अध्यायों का श्रवण कर सकते हैं। क्योंकि सुख सागर को सुनने का रस तभी रमणीक है जब आप परस्पर आने वाले अध्यायों को पढ़ें, क्योंकि ये अध्याय आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें, तभी आप सुनिश्चित होकर आगे आने वाले अध्यायों का नोटिफिकेशन पा पाएंगे। और इस अध्याय को कम से कम 10 लोगों को शेयर करें, ताकि हमारे जितने भी भारतीय लोग अपनी संस्कृति से विमुख हो चुके हैं उन भूले बिसरे लोगों को वापस से अपनी संस्कृति को रुझा सकें। और यही है सकारात्मक परिवर्तन।